सवाल शुरुआत ये होगी, अगर हम बात करें जिस वक्त आपने इलेक्शन में आपने हिस्सा लिया, बड़ी अच्छे वोटों से आपने लोगों ने आपको कामयाब भी किया, और ये बताइए मुझे कि अपोजिशन जो आपके उस वक्त जो है साइड में उठे जिन्होंने इलेक्शन हारा, उनका कहना है कि सागम ब्लॉक में भी कोई काम नहीं हुआ ना, जब से डीडीसी बना है तब से सागम ब्लॉक जो है वहाँ पे करप्शन भी ज़्यादा हुई है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। इस बारे में आपको क्या कहना है? 370 और 35 के बारे में और लोगों ने वोट भी डाले थे, कहाँ गया वो 370? इल्ज़ाम ये भी है कि तनख्वाहों को लेकर, गाड़ियों को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर आपने प्रोटेस्ट किया, मगर 370 और 35A पे कोई भी डीडीसी सामने नहीं है। इस बार मसला सुप्रीम कोर्ट में है, अगर हम इस पे टिप्पणी करेंगे इट विल बी कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। आप अपनी चैनल भी वो अपना फेसबुक पेज भी, फिर वोट मांगने के लिए उस वक्त टिप्पणी नहीं था जब आपने लोगों से वोट मांगा। आई कम टू दैट पॉइंट। मैंने कहा साहब ये मुझे बताइए, कुकरना की अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हाल ही में लारनू ब्लॉक की बात करें, काफी लोग जो है वो पार्टी छोड़ के चले गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस सीरियल नंबर 1 पर है जी। यहाँ पर ब्रांड की बात करूंगा पूरे सईद साहब, विद ऑल रेस्पेक्ट टू हिम, हाँ काम किया है उन्होंने, लेकिन बदलाव की जरूरत जरूर होती है। एक्सपेक्ट करेंगे इंशाल्लाह कि यहाँ पर जितनी भी हमारे ब्रंग में जितनी भी, चाहे रोड्स की प्रॉब्लम हो, पावर की प्रॉब्लम हो, ये सारे मसाइल हल होंगे जब हम पावर में आएंगे। इंशाल्लाह हमारी सरकार बनेगी और यहाँ से हम इंशाल्लाह मंत्री को भेजेंगे, सिर्फ एमएलए को नहीं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी हम मंत्री को आगे भेजेंगे। वो आपने गिनवाए, अब थोड़ा लोगों के कुछ सवालात भी है जी। जैसे आपने जिक्र किया, पहले आप मेन एक सवाल से शुरू, आपने जवाब में कहा कि अभी मुझे समझ नहीं आया कि डीडीसी का रोल क्या है। ये आप एडवोकेट भी रह चुके हो, जब आपको समझ नहीं आ रहा है तो उन लोगों जो डीडीसी बने जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, इसमें ऐसी भी कुछ डीडीसीज है जो इलिटरेट भी है, तो उनको क्या समझ आएगा? मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, मैं एडवोकेट अभी भी हूँ जी, मैं एज एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। ये मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं फेंकता नहीं हूँ। फेंकने का मतलब आप, मुझे लगता है कि आप समझते हैं जी 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 कि हम डीडीसी बन गए, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो डीडीसी का वो कसूर नहीं है। मैं सिर्फ अपने इलाके या अपने डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, जी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। एम्पावरमेंट मीन्स कि आप जैसे हमारे पंच साहिबान हो या सरपंच साहिबान हो, या फॉर दैट मैटर हमारे पास एमएलएज रहते थे, उनका एक कैटेगोरिक रहता था, लिख के रहता था कि इनका रोल क्या है। जी। हाँ ये ज़रूर है, मैं ये एडमिटेडली ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये सारी दुनिया को, सारे मुल्क को पता है। इट हैज़ हैपन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, पहली बार हो रहा है, इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ मैं अपनी ही बात में आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि सारे डीडीसीज की बात करें, अभी तक वाज़ेह पॉलिसी गवर्नमेंट के पास नहीं है। जी। तो सागम ब्लॉक की बात करें, अगर आप देखें, एक डीडीसी के हद इख्तियार में ये नहीं कि आप रोड्स बनवाएं, हाँ उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, उसकी ड्यूटी ये है कि वो आला हुकाम तक जाए और उनको बोले कि मेरे हलके में या मेरे गांव में ये प्रॉब्लम्स हैं। सागम ब्लॉक में हमने हर एक सेक्टर में काम किया है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं हमेशा जब भी मौका मिलता है लोगों की खिदमत करने के लिए, मैं सिर्फ इसलिए वो सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ कि ताकि लोग मेरे पास आए। मैं आपके ज़रिए से, आपकी वसादत से, आपके मीडियम थ्रू में लोगों को और एक बार, सागम के लोगों को और एक बार गुजारिश करना चाहता हूँ, देखिए आप मेरे पास आए, आपकी जितनी भी ग्रीवियंसेस हैं, हाँ ये बात ज़रूर है, मैं वो हल करूँ या ना करूँ, लेकिन आपकी ग्रीवियंस जो कंसर्न अथॉरिटी होगी या कंसर्न जितने भी आला हुकाम होंगे उन तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। रोड्स की बात करें, रिसेंटली मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी के साथ मिला, उनके साथ मैंने 11-12 रोड्स का जिक्र किया एंड ही गिव मी अ वेरी पॉजिटिव रिस्पांस। उन्हें डायरेक्शन भी उसमें, शायद आपने भी वो मैसेज शेयर की थी, उन्हें डायरेक्शन, लेकिन जब मैंने अपने अकाउंट पे वो शेयर किया तो मुझे कुछ वहाँ से बहुत अच्छा लगा कि लोग देखते हैं। उसमें एक पूर हमारा एक गांव है इधर, उसका जिक्र किया था, वहाँ हमारा वतरहाल का। तो कल ही मैं डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से मिला तो मैंने उन रोड्स का भी जिक्र किया।
मे बी टुमारो PWD एक्जन और PMGSY एक्जन को डायरेक्शन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जाएगी कि आप इसमें भी DPRs बनाएं। टोटल हमारे वो 17 रोड्स बनते हैं। रही बात पावर की, रोड्स, पावर और वाटर, मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करना चाहिए। मैं रिपीट करना चाहता हूं कि इसमें मेरा हद इख्तियार नहीं है कि मैं आपको चिट्ठी लिख के दूं और आपके गांव में ट्रांसफार्मर लगे या पोल लगे। दैट इज बियॉन्ड माय कॉम्पिटेंस। मैं फेंकूंगा नहीं। फेंकने का मतलब कि मैं बोलूंगा मैं अभी हवाई जहाज बनाऊंगा, मैं वही बात करूंगा। बीइंग ए लिटरेट पर्सन, मैं वही बात करूंगा जो या मैं कर सकूं या कोशिश कर सकूं, मैं उसी तक महदूद रहूंगा, ताकि लोग कल ये ना बोलें कि मोहम्मद सलीम ने ये कहा था और ये नहीं किया। वाटर फैसिलिटी की बात करें, हमारा सबसे बड़ा मेरा जो हल्का है जिसमें 3-4 हल्का आते हैं वो है नारूपुरा वतनाड, या हमारा ऊपर ST का एक इलाका है हमारे आरहामा में। एक्जन साहब से आज भी मैंने AEE जो कंसर्न है उनसे बात भी की और उनको चिट्ठी एक भी लिखी कि आप स्पॉट वेरिफिकेशन करें। यहाँ हमारा बड़ा वाटर प्रोजेक्ट था नारूपुरा वतनाड, वो किसने भी दिया हो बट दैट वाज नॉट फंक्शनिंग। मैं डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग का बड़ा मशकूर हूँ। मैंने एक्जन साहब से उनके सामने मीटिंग ली थी एंड एक्जन साहब ने मुझे एश्योर किया था कि 2022 में ये फंक्शनल होगा। लेकिन जब मैं अपने लोगों से बात कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं नहीं 2022 तक वेट नहीं करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि इसी साल इंशाल्लाह वो स्कीम चालू होगी। इट वाज बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द पीपल, और मैंने उनकी बात जब सुनी वो मैंने आला हुकाम तक पहुँचाई। पावर डिपार्टमेंट की बात करें, मैंने कोशिश की है कि इंशाल्लाह हमारे जो सागाम ब्लॉक है उसके सिलसिले में शायद वो भी आपके पेज पे अवेलेबल है। जो भी मैं बात करूंगा दैट विल बी सबस्टेंशिएटेड बाय एविडेंस। उसका ऑलरेडी रिकॉर्ड है, मेरे फेसबुक पेज पे भी रिकॉर्ड होगा। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारा PDD है रोहित कंसल जी, उनके साथ भी मिला, और हमारा जो PDC पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो चेयरमैन है उनके साथ भी मिला। उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि आपके जो ब्लॉक में जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पोल्स की प्रॉब्लम हो या तार की प्रॉब्लम हो, ये इंशाल्लाह विद टाइम, हाँ इसमें टाइम ज़रूर लगता है। ये नहीं कि मैं किसी के पास गया वो उसके पास वो अलादीन का चिराग हो और वो 2 मिनट में काम ठीक करेगा। इट विल टेक टाइम। जैसे पहला कैपेक्स बजट जो DDC का आया था वो अभी ग्राउंड पे नहीं देखने को मिला। कई जगहों पे कई काम हुए, मगर ओवरऑल अगर हम बात करें अभी उस तरीके से काम नहीं हुआ जिस तरीके से बजट कैपेक्स बजट लाया गया था। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा। अगेन ये फॉल्ट DDC का नहीं है जी। इसमें मैं आप की वसादत से, या आपको भी शायद मैंने आपके साथ भी वो शेयर किया था, हमारी एक मीटिंग हुई थी कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट के साथ। मैंने वहाँ भी ये रिपीटेडली कहा, उनसे गुजारिश की कि जो आप ये टेंडरिंग कर रहे हो, आप अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी करते हो। हालांकि मैंने वहाँ बहस की DDC मेंबर सागाम बात की। जी। देखिए यहाँ पर ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एटलीस्ट गवर्नमेंट ने वो बात सुनी। जी। ये ऑन रिकॉर्ड है। मैंने चिट्ठियाँ भी इस सिलसिले में लिखी हैं, आपने भी कुछ चिट्ठियाँ वो शेयर की हैं, या मेरा वो जो वहाँ हमारी जो मीटिंग हुई थी आपके पेज पे भी, या मैं अपने पेज पे भी शेयर करता हूँ, वो ऑन रिकॉर्ड है। गवर्नमेंट ने वो बात सुनी, और रिसेंटली आपने वो ऑर्डर भी देखा होगा जिसमें अब अप टू 3 लाख की जो सीलिंग है वहाँ तक हम मेट्स जो है अनएम्प्लॉयड यूथ बना सकते हैं। जी। तो उम्मीद है कि इसमें जल्द से जल्द वो प्रोसेस स्टार्ट हो, ताकि जो एक तो काम आपके हो जाए, ऑन ग्राउंड आपके काम हो जाए, साथ साथ में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको थोड़ा बहुत उनका रोज़गार भी चले। तो इस पे मैं आपसे और एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। मुझे अपने जो सागाम के कुछ लोग हैं, कुछ लड़के हैं, उनने मुझे फ़ोन किया था कि उनको कुछ दुश्वारियाँ होती हैं यहाँ पर वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स के बारे में। देखिए, हमें 2-3 चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी है। ये एक ही बात, दिस हैज़ हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर हम अपने पुलिस स्टेशन कोकरनाग की बात करें, इन पे अभी दबाव होगा, ये बात हमने समझनी ज़रूर है। सागाम ब्लॉक का भी दबाव रहेगा, कोकरनाग ब्लॉक का भी दबाव रहेगा। हाँ, मैं कल ACD साहब से मिला एंड आई एम पुटिंग इट ऑन, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ विद ऑल वेहमेनेस एट माई कमांड,
कि उसमें कोई टाइम लिमिटेशन की बात नहीं है। मैं अपने दोस्तों को, अपने जितने भी हमारे नौजवान हैं, चाहे वो सागाम से हो या कोकरनाग से हो या पूरे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से हो, तो इसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। आप आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। हाँ, सागाम ब्लॉक से मैं अर्ज करना चाहता हूँ अपने यूथ से, अगर आपको खुरुद बुरुद इसमें लगे तो काइंडली आप मेरी नोटिस में लाएं। मैं वो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसमें खुरुद बुरुद ना हो। दैट विल बी, वो डिपेंड करता है कि लोग जब मेरे पास आएंगे, मेरे साथ शेयर करेंगे। आप कभी भी, कोई भी आए मेरे पास, मैं ये नहीं पूछता हूँ आपकी पार्टी क्या है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो मेरे पास आया है, मैं उसकी बात सुनूं और उसकी बात आगे रखूं। पहले दिन से ये एफर्ट रहा है कि सागाम को हम करप्शन फ्री बनाएं। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड देखें, करप्शन एक ऐसा नेसेसरी इवल बना है, इट विल टेक टाइम। रईस साहब, मैं आम लोगों से जब पूछता हूँ, हाँ ये बात सही है कि 100% अभी करप्शन में फ़र्क नहीं आई है जब से हम डीडीसी बने हैं। लेकिन अगर आप आम लोगों से ये बात करेंगे, मैं खुद नहीं बोलना चाहता, आप मेहरबानी करके आम लोगों से ये पूछें, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, आम लोग, जितने भी हमारे सागाम ब्लॉक से, मुझे ये इन्फॉर्मेशन आती है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क हुई है, 100% नहीं हुई है जी। जहाँ तक बात हमारे सरपंच हजरात या पंच हजरात या मुलाजमीन हजरात की बात है, मैंने बारहा ये जितनी भी हमारी मीटिंग्स रही हैं, ये हमारे भाई हैं, मैंने उनसे गुजारिश की है। मैंने BLW पंचायत सेक्रेटरी से मीटिंग ली है, मैंने अपने BDO हजरात, जो हमारे BDO साहब हैं, उनसे नए आए हैं, उनसे पहले जो BDO थे उनके साथ बात की है। मैंने उनसे ये रिपीटेडली कहा है कि आप अपनी नौकरी को मेहरबानी करके मेरे फ़ोन से या अपने सरपंच के फ़ोन से या पंच के फ़ोन से ख़तरे में ना डालें। ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है इसमें मुलाजमीन की है, चाहे वो हमारे BDO साहब हो या पंचायत सेक्रेटरी साहिबान हो या ACD साहब हो। तो मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूँ, जहाँ तक हमारे जो ACD अनंतनाग है, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, बहुत ऑनेस्ट है। अगर आप उनके पास कोई कंप्लेंट लेंगे, जेन्युइन कंप्लेंट होंगे, ही विल एक्ट अपॉन ऑन दैट कंप्लेंट बहुत जल्दी। तो अगर आपकी नोटिस में, जैसे आपने अभी कहा कि आपने वो शेयर किया है, वो पास्ट की कोई स्टोरी है, मैंने वो देखा है, हालांकि मैंने उसमें उस दिन हमारे पास वीडियो नहीं थे, मैंने ACD साहब की नोटिस में वो लाया था। होपफुली एक्शन विल फॉलो, बट जो फ्यूचर है, हमने फ्यूचर में ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर आपकी नोटिस में या कोई किसी गरीब से या किसी भी सागाम ब्लॉक की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेंबर DDC में सागाम से हूँ। आई ओ अ लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स माई पीपल। ये नहीं कि मुझे फलानी ने वोट दिया है मैं उसका काम करूँ। कोशिश ये रहेगी जितने भी लोग हों उनकी बात सुनूँ, उनकी बात आगे रखूँ और उनके जितने भी काम हो वो मैं कर सकूँ। बीइंग एडवोकेट, मैंने आपको 2-3 बार उस बारे में इंटरव्यू दिया था। मैंने बोला था कि ये मसला सुप्रीम कोर्ट में है, आप चेक करें। अगर मैं अपनी बात करूंगा पहले, देन आई विल कम टू पॉलिटिक्स। मैंने ये कहा था क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और आपकी दुआ से मैं अपनी तारीफ जरूर करूंगा, मैं काबिल वकील भी हूँ। मैंने उस टाइम भी आपसे ये कहा था कि ये मसला सुप्रीम कोर्ट में है, अगर हम इस पे टिप्पणी करेंगे इट विल बी कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। आप अपनी चैनल भी, वो अपना फेसबुक पेज भी, फिर वोट मांगने के लिए उसमें टिप्पणी नहीं था जब आपने लोगों से वोट मांगा। I'll come to that point। मैंने कहा था कि ये एक कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट होगा, चाहे वो BJP हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। हाँ, ये बात जरूर है, मैंने आपसे भी कहा था, मैं अब भी ये कहूँगा कि उस वक्त या आज भी PAGD एग्जिस्ट इसलिए हुआ कि आपने जो पोस्ट 5 अगस्त या 5 अगस्त को जो आपने किया, मनमानियाँ की, उस वक्त यहाँ के लोगों ने भरपूर उसका जवाब दिया। PAGD को सपोर्ट क्यों मिला? इट वॉज बिकॉज ऑफ द फैक्ट हमने एक प्लेटफॉर्म रखा था कि भाई साहब आपने जो भी यहाँ किया 5 अगस्त को, चाहे वो 370 हो, 35A हो या उसके बाद जितने भी आपने यहाँ कार्रवाइयाँ की, वो सारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है। आई स्टैंड बाय माई स्टेटमेंट्स एंड मैं अभी भी कहूँगा कि जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर ना सोचे, मुझे लगता है कि तब तक यहाँ के लोग दे विल नॉट कम आउट ऑफ दिस, जितना भी यहाँ पर है। मैं आई होप कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कम अप to the expectations of the people
they will have a respect for the aspirations of the people of Jammu and Kashmir. तो सलीम साहब ये मुझे बताइए, कोकरनाग की अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हाल ही में लारनू ब्लॉक की बात करें, काफ़ी लोग जो है वो पार्टी छोड़ के चले गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस सीरियल नंबर 1 पर है जी। यहाँ पर ब्रैंग की बात करूँगा, पूरे जम्मू कश्मीर में बिलखसूस अपने कोकरनाग की बात करूँगा। मुझे लगता है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, मुझे नहीं ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं लगता कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को टक्कर दे सके एट प्रेजेंट। हाँ, अपने घर में देखिए, अगर मैं अपने घर की बात करूं या आपके घर की बात करूं, घर में थोड़ी बहुत हो सकती है, नाराज़गियां हो सकती हैं। जितने भी हमारे नाराज़ वर्कर्स हैं, लीडर, इनफैक्ट वो लीडर्स हैं, मैं उनसे दरख्वास्त, मेरी उसमें पहल, यहाँ हमारे यहाँ लीडर है तौकीर साहब, उनकी पहल रही है कि हम एक जगह बैठें, इस पे बात करें, देखें अगर उनकी गलती है हम उनको वेलकम वापस करेंगे, या इनफैक्ट कुछ की बात क्या करें, 70-80% दे हैव ऑलरेडी दे आर बैक। मैं ये नहीं करूँगा कि उनने ज्वाइन किया, वो ऑलरेडी उनको किसी ने निकाला नहीं या उनने रिजाइन नहीं किया था। आपको एक दो चीज़ें अप्रिशिएट करनी पड़ेंगी। जब उन्होंने वो सो कॉल्ड प्रोटेस्ट किया था, वहाँ पर भी उन्होंने कहा था कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रहेंगे, यू हैव टू अप्रिशिएट इट। और ये भी कहा था कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में ही वोट डालेंगे, मीन्स कि वो अब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। 70-80% ही उसमें वापस ऑलरेडी आए हैं। अब हमारे कुछ लीडरान अभी बाहर हैं, मैं मानता हूँ, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि वो वापस अपने घर आए, वापस हमारे साथ काम करें और इसको आगे ले जाएं। ये भी कहा था कि तौकीर साहब को हम जीते नहीं। देखिए, ये बात इस पे मैं बात नहीं करूँगा। वो ना आप या मैं, असल में ये सारे फैसले ऊपर से होते हैं। बीइंग ए मुस्लिम, ये सारा कुछ ऊपर से होता है, फिर जरिया बनता है। मैं, दूसरा कोई बंदा या तीसरा बंदा, ये कहना कि भाई मैं ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा। मैं आपसे आपके जरिए ये कह देना चाहता हूँ कि अगर उनमें उतना पोटेंशियल था, इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को क्यों नहीं जिताया? आज पहली बार यहाँ ब्रैंग में अगर देखा जाए, पहली बार लग रहा है कि आपका कोई कैंडिडेट अपोजिट है ही नहीं। अब अपोजिशन में मैं उनकी बात समझ सकता हूँ, एक बोखलाहट। आपको लगता है सलीम साहब, एक तरफ जो कि पीएम सईद काफी बार मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं, और एक तरफ तौकीर साहब जो कि अभी मतलब उनने इलेक्शन भी नहीं लड़ा, आपको कंपटीशन नहीं लग रहा है कांग्रेस? विद ऑल रेस्पेक्ट टू पीरजादा सईद साहब, विद ऑल रेस्पेक्ट टू हिम, हाँ काम किया है उन्होंने, लेकिन बदलाव की ज़रूरत ज़रूर होती है। इसमें आप देखें, पैसे थे, अगर मैं एक आम इंसान, ये नहीं कि मैं सियासत से जुड़ा हूँ, आप तौकीर साहब का देखिए रिकॉर्ड, देखिए ऑन रिकॉर्ड, अगर वो 2 साल यहाँ बैंक में रहे हैं, किसी ओहदे पे नहीं रहे, लोगों को वो सुनते हैं, उनके काम करने की अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगाते हैं, कोशिश करते हैं। और अगर आपने डेवलपमेंट की है या कुछ और किया है, आप मेरी बात सुने रईस भाई, यहाँ इस वक्त का जो मिजाज है वो सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में है। हम एक्सपेक्ट करेंगे इंशाल्लाह कि यहाँ पर जितनी भी हमारे ब्रैंग में जितनी भी, चाहे रोड्स की प्रॉब्लम हो, पावर की प्रॉब्लम हो, ये सारे मसाइल हल होंगे जब हम पावर में आएंगे। इंशाल्लाह हमारी सरकार बनेगी और यहाँ से हम इंशाल्लाह मंत्री को भेजेंगे, सिर्फ एमएलए को नहीं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी हम मंत्री को आगे भेजेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमसे, आपने बहुत कीमती टाइम जो है हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट सलीम पीरे, जो कि डीडीसी मेंबर सागम भी है साहब। उनका आपने सागम ब्लॉक को लेकर भी बात की, सागम ब्लॉक की डेवलपमेंट को भी लेकर बात की। जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज से जिनका शिकायत थी, जिन्होंने इल्ज़ाम भी लगाए थे, उनको भी जवाब मिला होगा। जो हमने आज हमारा जो मकसद ही था कि ये इंटरव्यू करें, ताकि जो जिनके क्वेश्चन है, लोगों के सवाल भी हमारे पास पहुँच के उनका जवाब भी इनको मिला होगा। ये वीडियो जब वो इंटरव्यू देखेंगे, तब तक के लिए मेरे साथ कैमरामैन मुश्ताक के साथ मैं रईस वानी, नेटवर्क 10 कोकरनाग, अनंतनाग।